ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास गोपाल भट्टदास छठ गोस्वामी प्रभु की जय। तो हम लोग जैसा सुनते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी का आविर्भाव तिथि है, तो हम लोग आविर्भाव मतलब प्राकट्य तिथि है, तो इसलिए हम लोग श्री जीव गोस्वामी के बारे में सुनेंगे कि जीव गोस्वामी हैं कौन और इनका हमारे अपने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य के रूप में क्या रोल है, इसको हम लोग विधिवत तरीके से इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में जीव गोस्वामी एक बहुत ही प्रमुख शिष्य रहे हैं और नित्यानंद प्रभु के कृपा प्रसादी है, मतलब नित्यानंद प्रभु के कृपा प्रसाद को धारण करके ये बहुत ही ब्रज में वृंदावन में इन्होंने अपने जीवन का पूरा लंबा समय गुजारा। ठीक है ना। बोलते हैं गौड़ गरुड़ देश दीपिका में कि 195 श्लोक में इसका वर्णन है कि श्री कृष्ण लीला में विलास मंजरी हैं, वे ही गौर लीला में के उप शाखा के रूप में श्री जीव गोस्वामी के रूप में आविर्भाव हुए हैं। इसी ग्रंथ के 203 वे श्लोक में लिखा है कि सुशीला पंडित श्रीमान जीव श्री बलभात्म जह, मतलब श्री गौड़ी वैष्णव अभिधानानुसार श्री जीव गोस्वामी 1433 से 1528 शकाब्द तक 85 वर्ष तक इस जगत में प्रकट रहे। लेकिन कोई कोई इनका प्राकट्य काल 1455 से 1540 शकाब्द तक बताते हैं। श्रील जीव गोस्वामी रामकेली ग्राम के मालदह डिस्ट्रिक्ट में आविर्भूत हुए थे। इनके प्रकट के समय इनके पिता अनुपम मलिक किसी राज्य कार्य के लिए विदेश गए हुए थे। यद्यप श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी द्वारा रचित श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में श्रील जीव गोस्वामी की 7 पीढ़ियों का परिचय जाना जा सकता है, तथापि इनकी माता के संबंध में कोई ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अनुभाष्य लिखते समय उनके वंश परिचय के संबंध में जो लिखा है वे रूप गोस्वामी के चरित्र में वर्णित है। वैसे जीव गोस्वामी के पिता का नाम श्री बल्लभ था, लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव उनके नाम अनुपम रखा था। श्री अनुपम मल्लिक का नाम था श्री बल्लभ। ये श्री रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई परम वैष्णव थे। श्रीमन महाप्रभु जी जब रामकेली ग्राम में गए थे, उसी समय इनकी चैतन्य महाप्रभु से प्रथम भेंट हुई थी। जब महाप्रभु सनातन और रूप से मिलने के लिए प्रथम बार रामकेली ग्राम में गए थे, उसी समय जीव गोस्वामी भी अभी छोटे थे। उसी समय इनकी भेंट जो है महाप्रभु चैतन्य देव से हुई थी। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने समस्त विषयों के क्या कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं बाहर बैठे। छोड़कर करुणामय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, उसी समय से श्री जीव गोस्वामी के हृदय में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस वैराग्य के संबंध में भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में यह इस प्रकार लिखा गया है कि ए हेते गोस्वामी गैला वृंदावन से ही हेते श्री जीवेर किवा हेलामन नाना रत्न भूषा परिधेय सूक्ष्मवास अपूर्व शयन शय्या भोजन विलास ये सब छाड़िया किछु नाही भाय चित्ते राज्य आदि विषय वार्ता न पारे सुनीते। अर्थात जब से रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी वृंदावन गए, तभी से श्री जीव गोस्वामी के हृदय में भी न जाने क्या हो गया कि सांसारिक सुख के प्रति कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। नाना रत्नों से जड़ित सुख में सुंदर वस्त्र
आरामदायक बिस्तर, नाना प्रकार की भोजन सामग्री इत्यादि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और राज्य आदि की चर्चा तो उनके लिए बिल्कुल ही सुनने में नहीं भाता था। श्री भक्ति रत्नाकर में भी एक अन्य स्थान पर इस प्रकार लिखा है कि श्री जीव गोस्वामी ने स्वप्न में संकीर्तन के मध्य नृत्य अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए थे। श्रीमन महाप्रभु को अपने भक्तों के साथ अपने ही प्रेम में मस्त होकर नृत्य करते देखकर श्रीला जीव गोस्वामी को भी प्रेम में व्याकुल हो उठे थे। बस फिर क्या था, श्री जीव गोस्वामी ने एक आदमी को अपने साथ लिया और वे चल पड़े महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी संगी को फतेहपुर से विदा कर दिया और प्रेम में उन्मत्त होकर अकेले ही श्रीवास आंगन में पहुंच गए। वहां उन्हें नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए, वहीं उन्होंने उनकी कृपा प्राप्त की और उसी समय श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें तत्काल ब्रज जाने का निर्देश दिया। बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु महावात्सल्य विहल धरिले श्री जीव माथे चरण युगल, श्री जीव अनुग्रह सीमा प्रकाशिल, भूमि हेते तुली दृढ़ आलिंगन कैला, प्रभु प्रेमावेशी कहे तुम्हारा निमित्ते आइला म शीघ्र या फड़हत हेते, एछे कत कही श्री जीवेर स्थित कैला, श्री वासादि भक्तिर अनुग्रह करिला, निकट राखिया अति आनंद हियाय, श्री जीव पश्चिम देशे करे विदाय, प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे करह परायण, तुम्हारा वंशे प्रभु दिया छेन सही स्थान। ये भक्ति रत्नाकर में ये बंगाली भाषा में ये लिखा हुआ है। नित्यानंद प्रभु किस तरह महावात्सल्य धारण करके श्री जीव गोस्वामी के माथे पर अपने दोनों चरण कमल रख देते हैं और उनको कृपा प्रदान करते हैं। बोलते हैं जब उन्होंने भक्त वात्सल्य में विहल भगवान के प्राण प्रिय श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए तो नित्यानंद प्रभु ने अपने पावन चरण कमल को श्री जीव गोस्वामी के माथे पर रख दिया। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उठाया और दृढ़ आलिंगन प्रदान करके अतिशय कृपा की और कहा, देखो तुम्हारे लिए ही खड़दय में मैं अति शीघ्र यहाँ पहुंचा हूँ। इस प्रकार की कई बातें कहकर नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को सांत्वना प्रदान की और श्रीवास आदि भक्तों को भी आशीर्वाद दिला। श्रीवास आदि भक्तों से भी श्री जीव गोस्वामी को आशीर्वाद दिलाया। अपने पास तुम्हें रखने से यद्यपि हृदय में आनंद होता है, लेकिन अभी तुम्हें जाना होगा। ऐसा कहकर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पश्चिम देश ब्रज की ओर जाने के लिए विदा किया। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने तुम्हारे वंश को ब्रज में स्थान दिया है, इसलिए तुम भी शीघ्र ही ब्रज के लिए रवाना हो जाओ। श्रीमन महाप्रभु के साथ श्री जीव गोस्वामी के साक्षात मिलन की बात स्पष्ट रूप से नहीं देखी जाती है, तब भी श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उनके मिलन के बारे में हल्का सा एक इशारा किया गया है। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उनके जन्म स्थान रामकेली ग्राम में आए थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी को अत्यंत शिशु अवस्था में ही देखा था। बोलते हैं कि श्री जीवा बालक काले बालके रसने, श्री कृष्ण संबंध बिना खेल नहीं जाने, श्री कृष्ण बलरामा मूर्ति निर्माण करिया, करी तेना पूजा पुष्प चंदन आदि दिया, विविध भूषण वस्त्र शोभा अतिशय, अनिमेषे नेत्र देखी उल्लास हृदय, कनक पुतली प्राय पड़ी क्षितितले, करिला प्रणाम सिक्त हैला नेत्र जले, विविध मिष्ठान अति यत्न भोग दिया, भुजी तेना प्रसाद बालक गणे लैया। भक्ति रत्नाकर में ये श्लोक दिया हुआ है। बोलते हैं कि अर्थात श्री जी गोस्वामी बाल्यकाल से ही बालकों के साथ खेला भी करते, तो श्री कृष्ण से संबंधित खेल खेला करते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। श्री जीव गोस्वामी बाल्यकाल से ही भगवत अनुराग में मत रहते थे। ये बचपन से ही अपने साथी दोस्तों के साथ कृष्ण की पूजा संबंधी खेल छोड़कर कोई अन्य खेल नहीं खेला करते थे। स्वयं कृष्ण बलराम की मूर्ति बनाकर उसको चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा करते, उन्हें रत्न जड़ित सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार पहनाते और अत्यंत उल्लास पूर्वक हृदय में बिना पलक झपकाए दर्शन करते तथा साष्टांग प्रणाम करते। इस प्रकार लगता मानो सोने की मूर्ति धूल में पड़ी है। इसके अलावा बहुत प्रकार की मिठाइयां कृष्ण बलराम को भोग लगाते और सभी बालकों के साथ प्रेमानंद से प्रसाद पाते। श्रीमान नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने नवदीप धाम का दर्शन किया और नवदीप परिक्रमा करने के बाद ये काशी चले गए, जहां उन्होंने श्री
मधुसूदन वाचस्पति से सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वृंदावन जाकर श्री रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी श्रील जीव गोस्वामी के संबंध में लिखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के अप्रकट होने के बाद श्री जीव गोस्वामी को सोक्त गौड़ मथुरा मंडल के गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया। आचार्य पद पर रहते हुए ये सभी को गौर सुंदर की प्राचारिक शुद्ध भक्ति की बातें समझाते और सभी को हरि भजन कराते। बीच बीच में ये ब्रज धाम की परिक्रमा करते और मथुरा में श्री विट्ठल देव के दर्शन करने को जाते। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनके प्राकट्य काल से ही श्री चैतन्य चरितमृत की रचना की थी। श्री चैतन्य चरितमृत की रचना के बाद शिलाजीव गोस्वामी पाद ने गौड़ देश में आए श्रीनिवास नरोत्तम और दुखी कृष्णदास को प्रचार के लिए उपयुक्त देखकर इन तीनों को यथाक्रम में आचार्य ठाकुर और श्यामानंद आदि नाम से उपाधियां देकर स्वरिचित गोस्वामी के ग्रंथों के साथ नाम प्रेम के प्रचार के लिए गौड़ देश बंगाल भेज देते हैं। पहले ग्रंथों की चोरी व बाद में उपलब्धि संवाद भी उन्हें मिल जाती है। जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य के शिष्य श्री रामचंद्र सेन को तथा उनके छोटे भाई गोविंद को भी कविराज नाम प्रदान किया था। इनके प्रकट काल में ही श्री जानवा माता, जो नित्यानंद प्रभु की शक्ति और पत्नी है, अपने भक्तों के साथ वृंदावन में आई थी। गौड़ देश से भक्त लोग के आने पर शिलाजीव गोस्वामी ही उनके लिए प्रसाद सेवा करने की व्यवस्था करते थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में जीव गोस्वामी के 25 ग्रंथों का उल्लेख है। तो जीव गोस्वामी ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 25 ग्रंथों में भगवान का गुणगान और अलग अलग भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और वृंदावन की महिमा को भी वर्णित किया है। बोलते हैं कि इन्होंने 25 ग्रंथ जो लिखे हैं उसके नाम दिए हुए हैं कि क्या क्या ग्रंथ इन्होंने लिखा है। बोलते हैं कि हरिनामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, कृष्णा अर्चनम दीपिका, गोपाल बिरुदावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संगीता पर टीका लिखा है, रसामृत टीका, उज्ज्वल टीका, योग सार सत्वर की टीका, अग्नि पुराणास्त्र श्री गायत्री भास, श्री राधिका कर पद स्थित चिन्ह, गोपाल चंपू पूर्व व उत्तर विभाग, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, अग्नि पुराण के अंतर्गत श्री गायत्री भास, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। इस तरह से इन्होंने 25 ग्रंथों को लिखा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अनभिज्ञ सहजिया संप्रदाय के लोग वैष्णव अपराध जनित कार्य करके कहीं कृष्ण प्रेम से वंचित रहकर अमंगल को न प्राप्त करें, इस विचार से उन्हें सावधान करने के लिए श्री चैतन्य चरितमृत के अनुभाष्य में इस प्रकार लिखा है कि अनभिज्ञ प्राकृतिक सहजिया संप्रदाय में श्री जीव गोस्वामी प्रमुख रूप से विरुद्ध 3 अपवाद प्रचलित हैं, जिससे उनका निरंतर हरि गुरु वैष्णव चरण कमलों के प्रति अपराध ही होता है। पहला है कि दुनियावी सम्मान चाहने वाले और दिग्विजयी पंडित निष्कंचन भक्त रूपी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के जय पत्र लिखवाकर उनके गुरु वर्ग श्री रूप सनातन की निंदा करता हुआ श्रील जीव गोस्वामी के पास आता है। जैसे हम लोगों ने चैतन्य चरितमृत में जो एक दिग्विजयी पंडित था, ठीक है ना, कश्मीरी पंडित, वो क्या करता है, जीव गोस्वामी के गुरु जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से के पास आता है शास्त्रार्थ करने के लिए। लेकिन जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि कोई फायदा नहीं है इससे शास्त्रार्थ करने का, इसलिए उन्होंने जय पत्र पर साइन करके उसी तरह दे दिया कि जाओ तुम्हारी विजय हो गई और हम लोग हार गए। उन्होंने सोचा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कि इसके साथ बहस करने से और शास्त्रार्थ करने से कोई फायदा है नहीं, तो उन्होंने जानबूझकर जय पत्र लिखकर उसको भेंट कर दिया। इसलिए जीव गोस्वामी के पास अब वो क्या करता है, जो दिग्विजयी पंडित होता है केशव कश्मीरी, वो जीव गोस्वामी के पास आता है और उन्हें भी जय पत्र लिखने के लिए कहने लगा। दिग्विजयी पंडित केशव कश्मीरी की बात को सुनकर इसलिए जीव गोस्वामी ने उसे दिग्विजय पंडित को पराजित करके उनके गुरु के संबंध में बकवास करने वाले की जीवा को चुप करा दिया और ऐसा करके उन्होंने गुरुदेव के पद नख शोभा की मर्यादा का प्रदर्शन किया और वास्तविक गुरु देवात्मा शिष्य के आदर्श का प्रदर्शन किया। इस तरह से
जब वो रूप गोस्वामी से जय पत्र प्राप्त कर लेता है तो श्री जीव गोस्वामी के पास आता है जय पत्र पाने के लिए। तो जीव गोस्वामी ने उससे शास्त्रार्थ किया और उसको हरा दिया और ये बताया कि जिससे आपने जय पत्र लाया वो हमारे गुरु हैं और आपने हमसे शास्त्रार्थ करके हारा है और वो हमारे गुरु का अपमान, मतलब रूप और सनातन गोस्वामी का अपमान कर रहा था कि उन्होंने हमें जय पत्र दिया है, आप भी हमें जय पत्र दे दो क्योंकि आप उनके शिष्य हो। लेकिन रूप गोस्वामी ने क्या स्वीकार किया, नहीं नहीं, मैं उस तरह से जय पत्र नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले शास्त्रार्थ करूंगा आपके साथ। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ने उस जयपत्र इसलिए दिया था, उन्होंने सोचा कि कोई कौन इसके साथ तर्क वितर्क करके अपना कृष्ण स्मरण का अमूल्य समय बर्बाद करेगा। लेकिन जुग गोस्वामी ने देखा कि मूर्ख लोग मेरे गुरुदेव के उच्च भाव को नहीं समझ पाएंगे और अमंगल का आह्वान करेंगे, इसलिए अपने गुरुदेव की मर्यादा रखते हेतु अपवादकारियों को पराजित कर श्रील जीव गोस्वामी ने गुरु निष्ठा शिष्य का आदर्श स्थापित किया। लेकिन इन सजिया लोगों का कहना था कि जाने रूप गोस्वामी जी ने श्री जीव गोस्वामी को की तीव्र भर्त्सना देकर परित्याग कर दिया था और पुनः श्री सनातन गोस्वामी के इंगितानुसार श्री जीव गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को ग्रहण किया था। तो एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि जीव गोस्वामी उस केशव कश्मीरी से इन्होंने क्या किया, शास्त्रार्थ किया है और उसको हरा दिया है, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और रूप गोस्वामी ने क्या किया, जीव गोस्वामी की भर्त्सना की और उनको त्याग दिया। मतलब अपने वो शिष्य थे जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के, लेकिन ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। लेकिन अंत में क्या होता है, सनातन गोस्वामी के इंगित करते हैं कि जीव रूप गोस्वामी, इसमें आपके शिष्य जीव गोस्वामी की कोई गलती नहीं है, आपको उसको फिर से शिष्य के रूप में स्वीकार करना है। और फिर जो है रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये गुरु वैष्णव विरोधी लोग श्री कृष्ण की कृपा से जिस दिन अपने आप को गुरु वैष्णव का नित्य दास समझेंगे, उसी दिन श्री जीव गोस्वामी प्रभु की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। वास्तविक त्रिणादपि सुनिचेना और मानद इत्यादि कीर्तन करने की योग्यता प्राप्त करके हरिनाम संकीर्तन के अधिकारी हो पाएंगे। दूसरा बता रहे हैं कि उनमें से ही कोई कोई अभिज्ञ अनभिज्ञ कहते हैं कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की अद्भुत महिमा, कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत का रचना सौष्ठव और अप्राकृतिक रस महात्म इत्यादि देखकर श्री जीव गोस्वामी ईर्ष्या से जल उठे और कहीं उनकी प्रतिष्ठा कम न हो जाए, इसलिए उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की मूल लिपि को एक कुएं में फेंक दिया। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने अपने प्राण त्याग देना देना ही अपना सौभाग्य समझा। बोलते हैं कि सौभाग्यवश उनके मुकुंद नामक एक शिष्य ने उस ग्रंथ को नकल करके अपने पास रखा था, इसलिए चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ दोबारा प्रकाशित हुआ, अन्यथा श्री चैतन्य चरितामृत जैसे अद्वितीय ग्रंथ इस जगत से लुप्त हो जाता। इस प्रकार की घृणित व वैष्णव विद्वेषक मूलक कल्पना नितांत झूठी और असंभव है। ऐसा रूप गोस्वामी ने करा नहीं, ऐसा जीव गोस्वामी ने करा नहीं था, लेकिन उन पर जो है कुछ जो अप्राकृतिक सहजिया लोग थे उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। कोई कोई इंद्रिय तर्पण तत्पर व्यभिचारी कहते हैं, इसीलिए जीव गोस्वामी प्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ब्रज गोपी गणों का परकीय भाग स्वीकार नहीं किया था, इस उन्होंने बस स्वकीय रस का ही अनुमोदन किया, इसलिए उनका आदर्श ग्रहणीय नहीं है। कुछ जो है जो सहजिया लोग हैं या व्यभिचारी लोग हैं, वो रूप गोस्वामी पर आरोप लगाते हैं जीव गोस्वामी पर कि वो रूप गोस्वामी के मतानुसार जो ब्रज में भगवान की परकीय रस है, ठीक है ना, उसको जीव गोस्वामी ने स्वीकार नहीं किया था, बस स्वकीय रस को ही स्वीकार किया था। ये जो आरोप है ये आदर्श नहीं है, मतलब ग्रहणीय नहीं है। अगला है तीसरा, शिलजीव गोस्वामी जी ने अपने प्रकट काल में देखा कि उनके कुछ अनुगत्य भक्त जिनका सर्वोत्तम पारकीय रस में अधिकार नहीं है, परंतु वे स्वकीय रस में रुचि विशिष्ट है, ये भी वे जानते थे कि भविष्य में अनाधिकृत लोग परम चमत्कार परकीय रस की महिमा व सौंदर्य को समझ नहीं पाएंगे और स्वयं उस प्रकार का अनुष्ठान करके व्यभिचारी बनेंगे। इसलिए वैष्णव आचार्य श्री जीव गोस्वामी ने अबोध लोगों के मंगल के लिए ही स्वकीय बात को स्वीकार किया, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वे परकीय रस के विरोधी थे,
क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी प्रभु स्वयं श्री रूपानुग वर साक्षात श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिक्षा गुरुओं में से एक हैं। श्रील भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की 5वीं तरंग में श्रील जीव गोस्वामी के प्रति श्री रूप गोस्वामी के शासन और कृपा का इस प्रकार वर्णन है। गर्मी का समय था। श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में ही किसी एकांत स्थान पर बैठकर ग्रंथ लिख रहे थे। श्री रूप गोस्वामी जी का शरीर पसीने से लथपथ देख श्री जीव गोस्वामी उन्हें पंखा से हवा करने लगे। उसी समय श्री वल्लभ भट्ट वहां पहुंच गए और उन्हें कहने लगे कि मैं तुम्हारे भक्ति रसामृत ग्रंथ के मंगलाचरण का संशोधन कर दूंगा। ऐसा कहकर वे यमुना में स्नान करने चले गए। श्रील जीव गोस्वामी जी वल्लभ भट्ट की इस प्रकार गर्वपूर्ण बात सहन न कर सके और पानी लेने के बहाने वे यमुना के किनारे पहुंच गए, जहां वल्लभ भट्ट जी पहले से ही उपस्थित थे। मौका देखकर श्रील जीव गोस्वामी ने वल्लभ भट्ट से पूछा कि तुमने श्री रूप गोस्वामी के लिखे ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण में गलती क्या देखी है। श्रील जीव गोस्वामी के पूछने पर श्री वल्लभ भट्ट ने उन्हें गलती बताई, लेकिन श्रील जीव उनके मत तथा उनकी युक्तियों को जोरदार खंडन किया और रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखित बातों को भली बात स्थापित कर दिया। श्री जीव गोस्वामी का अद्भुत पांडित्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उत्सुकतावश सारी घटना श्री रूप गोस्वामी प्रभु को आकर सुनाई। घटना सुनकर श्री रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी को स्नेह से डांटते हुए कहा कि तुम शीघ्र ही पूर्व देश चले जाओ। जब तुम्हारा चंचल मन स्थिर हो जाए तब वृंदावन आ जाना। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो वल्लभ भट्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो रूप गोस्वामी ने मंगलाचरण लिखा है भक्ति रसामृत ग्रंथ का, वो मंगलाचरण में मैं संशोधन करूंगा। ये वल्लभ भट्ट ने बोला था और ये बोलकर वो यमुना स्नान करने चले गए। लेकिन जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य थे, तो अपने गुरु की इस तरह जो वल्लभ भट्ट ने ये बात बोली थी, तो जीव गोस्वामी की ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे गुरु जो है रूप गोस्वामी को ये वल्लभ भट्ट ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इन्होंने मंगलाचरण में कुछ गलतियां करी हैं, उसको मैं संशोधित करूंगा। उसको वो फिर से स्थापित करते हैं कि जो हमारे गुरु रूप गोस्वामी ने लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन वो बात आकर वो वल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी जी को बताते हैं कि आपका शिष्य बहुत ही पांडित्यपूर्ण है और बहुत ही पारंगत है। इसने हमने जो गलती संशोधन करने को सोचा था उसको ये पुनः स्थापित किया अपनी मतलब अपनी पांडित्य से, इसलिए मैं बहुत ही इससे प्रसन्न हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी के निर्देशानुसार श्री जीव गोस्वामी नंद घाट पर आकर अपने गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी भूखे कभी दिन में थोड़ा सा खाकर तीव्र भजन करते हुए रहने लगे। उस दिन में ही उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। संयोग बस एक दिन श्री सनातन गोस्वामी उसी राह से गुजर रहे थे, तो ब्रजवासियों ने उन्हें जीव गोस्वामी के संबंध में बताया। उनसे भेंट करें। श्री जीव गोस्वामी इस प्रकार की अवस्था देखकर श्री सनातन गोस्वामी की आंखों में वात्सल्य प्रेम से आंसू भर गए। उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को समझाया बुझाकर श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में पहुंचाया। इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी जी को स्नेह और उनकी कृपा प्राप्त की। श्री जीव गोस्वामी जी भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि का अवलंबन करके आविर्भाव हुआ और पौष मास की शुक्ल तृतीया तिथि को इन्होंने तिरोधान लीला संपन्न की। श्री राधा दामोदर मंदिर के वृंदावन के विग्रह जिनकी जीव गोस्वामी सेवा पूजा किया करते थे, आज भी वृंदावन के राधा रमन मंदिर में राधा दामोदर मंदिर में विराजमान हैं और आज भी वो सेवा पूजित हैं। मंदिर के पिछले भाग में श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थल है। इसके अलावा श्री राधा कुंड के किनारे और श्री ललिता कुंड के पास इनकी भजन कुटी आज भी विद्यमान है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो ललिता कुंड श्री राधा कुंड के पास किनारे भजन कुटी है, वहां पर जाकर हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में जो है जीव गोस्वामी जी की समाधि स्थली है, वहां पर भी हमें आकर उनसे प्रेयर्स करने चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है ना। और जो हम लोग राधा दामोदर की श्री विग्रहों को दर्शन करते हैं रोज, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे, तो वो इन्हीं के श्री विग्रह हैं, इन्हीं के पूजित विग्रह हैं। जो राधा दामोदर भगवान जो वृंदावन में विराजमान है, जीव गोस्वामी के ही पूजित विग्रह हैं, इन्हीं की पूजा किया करते हैं। और इस तरह से श्री जीव गोस्वामी अपना तिरोभाव लीला संपन्न करते हैं पौष मास के शुक्ल तृतीया तिथि को। ठीक है ना। और इनकी समाधि हमने बताया राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में है। तो हमें श्री जीव गोस्वामी से उनके आविर्भाव तिथि पर प्रार्थना करनी है कि हे श्री जीव गोस्वामी,
आपने जिस तरह महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा को आकर्षित किया, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया, रूप और सनातन गोस्वामी जैसे गुरुओं को स्वीकार करके उनके माध्यम से भक्ति को संपन्न किया, उसका कुछ अंश हम पर भी कृपा करके प्रदान करें, ताकि हम लोग भी अपने जीवन को सफल बना सकें और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित कर पाए। ठीक है ना। तो हमें उनके आविर्भाव तिथि पर श्रील जीव गोस्वामी से प्रार्थना करनी है कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, रूप और सनातन गोस्वामी और साक्षात आपकी मतलब श्रील जीव गोस्वामी की कृपा हम पर हो, कि हम भी राधा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति और श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की कृपा के प्रति हमारी बुद्धि लगी रहे और हम उनकी कृपा को आकर्षित करने का माध्यम बन सके। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, श्रील जीव गोस्वामी पास से हमें प्रार्थना